नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज है 6 मार्च और हम आपके लिए लेकर के आए हैं देश की बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों के बाद तमिलनाडु की 234 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव का एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिली है। वहीं अगली बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती के राजनीति में आने को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे निजामुद्दीन मरकज, जहां पर कोरोना फैलने का आरोप लगा था, उस मरकज के खुलने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे विप्रो यानी कि अजीम प्रेम जी की कंपनी विप्रो ने एक इतिहास रच दिया है। इसके बारे में भी हम आपको अपडेट दे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक बड़ा बयान दे डाला है, जिससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर के एक बड़ी खबर है, लॉकडाउन पर बड़ी खबर है। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु भी शामिल है। तमिलनाडु की लगभग 234 सीटों पर इस बार विधानसभा चुनाव काफी कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस 234 सीटों का एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके नतीजे हम आपको बताने जा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले वोट परसेंटेज बताते हैं, उसके बाद हम सीट बताते हैं। वोट परसेंटेज के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी एआईडीएमके गठबंधन को सिर्फ 29% लोग ही तमिलनाडु के वोट देंगे। वहीं डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन की बात करें तो 41% वोट इनके खाते में जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में 30% वोट जाने की संभावना है। इसी के साथ साथ अगर हम सीटों की बात करें तो इस बार तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एनडीए की सरकार गिर जाएगी, यानी कि सत्ता में उनकी वापसी होना लगभग नामुमकिन सा है। एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन को इस बार 58 से 66 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत से बहुत दूर है। वहीं बात करें डीएमके गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी डीएमके गठबंधन की, तो इनके खाते में 154 से 162 सीटें मिलने का अनुमान है, जो कि बहुमत से काफी ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में महज 8 सीटें जा सकती हैं। तो तमिलनाडु का यह ताजा सर्वे बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। यहां पर कांग्रेस पार्टी और डीएमके के लिए अच्छी खबर है इस सर्वे के हिसाब से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने कल ही अपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी है, सपा के समर्थन के बाद अब शिवसेना ने भी बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को अपना समर्थन दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने वाम दलों के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। हालांकि कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन कर रखा है और आरजेडी ने बिहार चुनाव के दौरान आरजेडी के साथ यानी कि कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन यहां पर इन दोनों का गठबंधन नहीं हुआ है। सीधे तौर पर आरजेडी और समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने ममता बनर्जी को अपना समर्थन देकर के सभी राजनीतिक पार्टियों को चौंका दिया है और इसका बताया जा रहा है कि सीधा फायदा ममता बनर्जी की टीएमसी को होने वाला है। अब देखना यह होगा कि यह फायदा कहां तक होता है। वैसे बीजेपी इस बार काफी कड़ा मुकाबला टीएमसी को दे रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पीएम मोदी की मौजूदगी में मिथुन चक्रवर्ती के राजनीति में आने की तारीख का ऐलान हो गया है। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में पिछले कई दिनों से बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का नाम काफी गूंज रहा था। कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मिथुन ममता की पार्टी टीएमसी के संपर्क में भी थे, तो वहीं वो संघ के भी नजदीक थे। ऐसे में मिथुन अगर पार्टी में भी आना चाहे तो वो किस रास्ते पर चलेंगे, इसको लेकर के लगातार असमंजस की स्थिति थी। ममता दीदी के रास्ते पर या फिर मोहन भागवत के रास्ते पर, इसको लेकर के अभी तक स्थिति साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक मिथुन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 7 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिगेड मैदान की रैली में मिथुन चक्रवर्ती
मायावती बीजेपी में शामिल होंगे और यह रैली 16 फरवरी को होने जा रही है और बताया जा रहा है कि आरएसएस की रैली 16 फरवरी को होगी, उसमें भी वो हिस्सा ले सकते हैं, जबकि 7 मार्च को पीएम मोदी के मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा सकती है। निजामुद्दीन मरकज को लेकर के है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते होंगे कोरोना फैलने को लेकर के निजामुद्दीन मरकज को सबसे ज्यादा बदनाम किया गया। उसके बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया तो सभी जो न्यूज चैनल अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे और मरकज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा पड़ा। लेकिन निजामुद्दीन मरकज तब से अभी तक बंद है। अब इसके खुलने पर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। निजामुद्दीन मरकज खुलवाने के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार को और समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज को दोबारा खुलवाने के लिए याचिका दायर की गई थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए दिल्ली और केंद्र सरकार की ओर और वक्त दिया है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से समय मांगा था और इस मामले पर कोर्ट ने यानी कि यह फैसला सुनाया है। फिलहाल कोर्ट ने 24 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 फरवरी को केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। तो यह एक बड़ा मामला जो कि मरकज को लेकर के आ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। विप्रो यानी कि अजीम प्रेम जी की कंपनी जिन्होंने इस बार इतिहास रच दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ब्रिटेन की कंपनी कैपको को खरीदने जा रही है। यह सौदा 1.45 अरब डॉलर लगभग 10,500 करोड़ इंडियन रुपए का होगा। कैपको वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परामर्श सेवाएं देने वाली कंपनी है। कैपको का मुख्यालय लंदन में है। विप्रो का यह सौदा किसी कंपनी को खरीदने के लिए की जा रही है अब तक की उसकी सबसे बड़ी डील है। वहीं किसी भारतीय आईटी कंपनी द्वारा सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक बताया जा रहा है। तो अजीम प्रेम जी की कंपनी विप्रो ने यह बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अमेरिका से आ रही है। आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जब से बाइडेन बने हैं तब से लगातार वो किस तरह से भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, यह आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन विदेश नीति पर अपने आप को बहुत ज्यादा बुलंद समझने वाले लोग इस मामले पर पूरी तरह से खामोश हैं। अब इस खबर को देखिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से भारतीय लोगों के ऊपर यानी उन्होंने एक गलत टिप्पणी की है। जो बाइडेन ने कहा है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका में इमिग्रेशन विरोधियों के लिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार बाइडेन देते जा रहे हैं और इस पर अब देखना होगा हमारे देश की सरकार क्या करती है। लेकिन यह बड़ा मामला सामने आया है। बात करते हैं एक बड़ी खबर की। दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर के लगातार हाहाकार मचा हुआ है। अब जानकारी मिल रही है देश में फिर से एक बार कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 113 कैजुअलिटी अभी तक हुई हैं, जबकि हजारों की तादाद में नए मामले सामने आए हैं, जिससे पूरे देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसा खतरा बढ़ने लगा है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।